हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मुझे उम्मीद है कि आपकी गेट और ईएससी की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सभी मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि पॉइंट ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट का बार बार टेलीग्राम चैनल पे मुझसे या बाकी सब फैकल्टी से यही आ रहा है कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको करने ही चाहिए और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हम छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि अब वो क्रूशियल टाइम आ गया है कि आप इधर उधर भागने की जगह पे एक पॉइंट पे फोकस करके ये टॉपिक मुझे करने हैं, ये टॉपिक मुझे छोड़ने हैं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट, अगर आपका टारगेट टॉप 100 रैंक है माय डियर फ्रेंड, अगर आपका टारगेट टॉप 200 रैंक है, पीएसयू आपका टारगेट है, तो आपके लिए कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो लिस्ट वेटेड टॉपिक या फिर लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको तो हर एक उस टॉपिक को टारगेट करना होगा जिसमें इवन लास्ट 4 to 5 ईयर से क्वेश्चन नहीं भी आया। तो फिर सर इस सेशन का मतलब किसके लिए है? बहुत सिंपल है। आप में से कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे जो अभी जागे होंगे, 1-2 महीने पहले जागे होंगे, और अब ये सर्च कर रहे होंगे कि 9 टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर थर्मल और एप्लीकेशन को एक मान लिया जाए तो इन 9 टेक्निकल सब्जेक्ट में से मैंने हार्डली अभी 1 या 2 सब्जेक्ट ही कंप्लीट किए हैं। और इन 1 या 2 सब्जेक्ट में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको मैं छोड़ के जा सकता हूं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार कंटिन्यूस रिपीट हो रहे हैं। तो इन सब टॉपिक का इंपॉर्टेंट या लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मीनिंग यही है कि जिन सब टॉपिक्स पे आपको टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़े, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो बहुत कम, या फिर हो सकता है एग्जाम में भी अगर इन सब टॉपिक को सॉल्व करने के लिए जाओ तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगे। तो इवन इट विल बी बेटर कि अभी तक हमने उन टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, टॉपिक हमारे पास बहुत सारे हैं। नियर अबाउट अगर चैप्टर्स की बात करने आओगे तो 80-90 चैप्टर बड़ी आसानी से बन जाते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट के ही। तो इन 80-90 चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर्स हमको करने हैं, सारे करने हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्किप करके या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कवर करके जा सकते हैं, और साथ ही साथ जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनको स्किप कर सकते हैं। तो ये पूरा सेशन सिर्फ उसके लिए है। ये इसको अदरवाइज इंटरप्रेट मत कीजिए कि आपको ये टॉपिक छोड़ने का बिल्कुल मीनिंग नहीं है। यस, इसका मतलब ये है कि अगर आपको टाइम मिले तो डेफिनेटली इनके फॉर्मूले, सिंगल लाइनर या फिर की पॉइंट पढ़ के चले जाइए, तब भी चीजें हो सकती है। अदरवाइज इन सब क्वेश्चंस की, इन सब टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी रही है वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिली है। मीन सिंपल, टाइम इन्वेस्टेड टू द मार्क्स जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि टाइम इन्वेस्ट आपको बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। और इसी के साथ में आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है माय डियर। ओके, तो यहां पे 2 टाइप के टॉपिक आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक और लिस्ट वेटेज टॉपिक। लिस्ट वेटेज टॉपिक का मतलब सिर्फ उनके लिए है, सिर्फ फिर से मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, उनके लिए है जिसमें अभी भी डाउट है कि सर ये सब्जेक्ट पूरा ही छोड़ दें क्या। तो इट विल बी बेटर आप पूरा सब्जेक्ट ना छोड़ के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको स्किप करके बाकी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको बहुत अच्छे से कवर करिए। और आपका इतना टाइम अभी आपके पास है कि उस दिए हुए टाइम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इनको बचेंगे, लिस्ट वेटेज टॉपिक को छोड़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 जो भी चैप्टर्स की या सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई है मैं आपको यहाँ पे क्लियरली एक बार शो कर देता हूं। जैसे आप थर्मोडायनेमिक की बात करने आओ तो जीरोथ लॉ में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक में साथ ही साथ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मींस मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको रेफ्रिजरेशन में मिलेंगे वो वीसीआर क्वेश्चन से मिलेंगे या फिर रिवर्स कार्नोट साइकिल से मिलेंगे। बट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा होगा, लेकिन क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। सिमिलरली फॉर द रेफ्रिजरेंट एंड आफ्टर दैट जो एक्सियल और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है पावर प्लांट में, मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं
वो आपके रेसिप्रोकेटिंग क्वेश्चन के रिपीट होते हैं या फिर मल्टी स्टेज क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो सिंपल आपका एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आपके पास टाइम बचता है डेफिनेटली आपको ये रिवाइज करने चाहिए। अदरवाइज जो इसको छोड़ के लाइक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आप नहीं छोड़ सकते, एंट्रोपी आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वर्क एंड हीट का इंटरेक्शन नहीं छोड़ सकते, ब्रेटन एंड रैंकाइन साइकिल बार बार रिपीट हो रही है को नहीं छोड़ के जाना चाहिए, आईसी इंजन में जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह से इनका जो वेटेज है, अगर आपके पास टाइम कम है तो डेफिनेटली आप इनको इस तरह से मैनेज कर सकते हो कि ये सारे टॉपिक्स मुझे करने ही करने हैं, इन सब टॉपिक को मैं बाद में देखूंगा। ओके, सिमिलरली अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें हम, सॉम में शियर स्टेज, डायरेक्ट शियर स्टेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफी कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहीं सिविल इंजीनियरिंग में बहुत कम ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली टॉर्सन के लिए माय डियर, टॉर्सन टॉपिक, प्रिंसिपल स्ट्रेस टॉपिक या आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक एसएफडी बीएमडी में नहीं छोड़ सकते। तो जो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हो ये जो दो टॉपिक है, कौन सा, शियर स्ट्रेस और माय डियर फ्रेंड बेंडिंग स्ट्रेस, ये इसको आप रख सकते हो कि हमको टाइम मिलता है डेफिनेटली रिवाइज अगेन। एंड उसके साथ में जो इंपैक्ट लोडिंग है उसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत कम देखने को मिलती है आपको। मशीन डिजाइन में मोस्ट ऑफ द इंजीनियर ये प्लान कर लेते हैं इस टाइम पे पूरा मशीन डिजाइन छोड़ के जाना है, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को उठाइए, लाइक ज्वाइंट के जो चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको स्किप नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड जैसे डिजाइन ऑफ गियर है बहुत कम रिपीट हुआ है, डिजाइन ऑफ स्प्रिंग है बहुत कम क्वेश्चन आए, राइट। तो मीनिंग वही है कि टाइम बहुत ज्यादा इन टॉपिक में आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन इसके क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बहुत ही रेयर है। सिमिलरली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जनरली मोस्ट ऑफ द इंजीनियर जो 11th 12th का हमारा नेचर होता है, मैक्सिमम टाइम एमओआई, सेंट्रोइड और सीजी में टाइम मतलब टाइम इन्वेस्ट करते हैं। एमओआई का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, मास मूवमेंट एरिया तो हमको करना ही है टेबल के थ्रू, क्योंकि वहां से काइनेटिक के क्वेश्चन होंगे, लेकिन एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड आउट करने वाला पार्ट है उसको अगर लेटर स्टेज के लिए भी छोड़ दोगे इट विल बी ओके। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट विल बी वेज माय डियर, इसमें आप क्या नहीं छोड़ना चाहिए, ट्रस्ट, फ्रिक्शन एंड काइनेटिक ऑफ रिजिड बॉडी, बिल्कुल तीन टॉपिक को कहीं से कहीं तक छोड़ के नहीं जाना चाहिए। एक आपका इसी के साथ में लैग्रांजे टॉपिक है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है इन सबको समझने में, लेकिन उस टाइम पे एग्जाम के टाइम पे जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपसे बने या नहीं। तो अगेन आई विल सजेस्ट कि अगर लैग्रांजे आपने टच ही नहीं किया है अभी तक, इट विल बी बेटर उसको लास्ट स्टेज में रहने दें कि अगर टाइम मिलेगा प्रॉपरली इसको प्रिपेयर करेंगे, अदरवाइज विल लीव इट। सो इसमें टाइम का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है और आपको मार्क्स आने के चांसेस या क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत कम है। तो ऐसे ही सिमिलरली एफएम में हम देखें डायनेमिक एनालिसिस, पाइप लॉसेस, इंडस्ट्रियल में अगर देखते हैं तो ये सिंप्लेक्स मेथड आपका एक ऐसा टॉपिक है, मटेरियल एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के जो पूरे स्टेजेस हैं, साथ ही साथ लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है इनसे आपके कम स्टेज है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक थे आप देख पा रहे हो कि ये लीस्ट वेटेज टॉपिक है जो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देख रहे हो। तो इट विल बी बेटर कि आप पूरे सब्जेक्ट को छोड़ने से अच्छा है इन टॉपिक को छोड़ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करें पहले वेटेज पे। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था आपके लिए, आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। सब्जेक्ट को छोड़ने से बेटर है जो लेस इंपॉर्टेंट, लेस वेटेज टॉपिक है उनको छोड़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से कवर करें। एंड लेट मी टेल यू अगेन माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर टॉपर, आपका अगर दिल में कहीं इच्छा है कि गेट में टॉप 100, टॉप 200 रैंक लानी है, तो ये आपके लिए टॉपिक नहीं है। आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छोड़ के जाना है। तो आई होप जितने लोगों ने, आप में से जितने भी स्टूडेंट ने नई या अभी से स्टार्टिंग की होगी प्रिपरेशन, कुछ मंथ पहले से की होगी, एंड दे आर प्लानिंग कि मुझे सब्जेक्ट पूरा स्किप करना चाहिए, सो आई विल सजेस्ट टू देम कि उनको सिर्फ टॉपिक स्किप कर दो कुछ जो लेस वेटेज है। सो इट विल बी बेटर फॉर यू, वर्क हार्ड, और गेट बहुत नजदीक बचा हुआ है माय डियर। जितना ज्यादा, जितना भी पास में आपके टाइम है, जितना ज्यादा एफर्ट लगा सको, जान लगा दो, गेट 23 आने वाला है। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।